सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आई होप सब लोग आप ब्लेस होंगे, अच्छे से होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड बहुत पावरफुल वचन है। तो वचन है यूहन्ना उसका 7 और उसका 37 to 39 तक हम देखेंगे। यूहन्ना 7 उसका 37 से 39 तक हम देखते हैं। वचन क्या कहता है? वचन कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, आमेन, और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ यह बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसने उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। आमेन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा न रहेगा, उसके अंदर से जीवन की नदियाँ बहती रहेंगी। इट मीन्स वो पवित्र आत्मा के वरदानों की बात कर रहा है हमसे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, तो वो जैसे प्रभु के अंदर से एक सोता बना जल का, वैसे ही हमारे अंदर भी एक सोता बन जाएगा। और वो यही कहना चाहता है। आइए हम थोड़ा डीप में इसको देखते हैं। वचन 7:38 क्या कहता है? जो यीशु पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। आमेन। जीवन की जल की नदियाँ हमारे अंदर। इट मीन्स हम जो प्रभु शांति देता था, जो प्रभु लोगों को चंगा करता था, जो प्रभु ने हमें दिया, जो शांति हमें दिया, वो शांति हमारे हृदय में राज करने लगेगी। वो राज करने लगेगी और वही शांति हम दूसरों को बांटने लगेंगे। और जब हम वो दूसरों को बांटने लगेंगे, तो हमारे अंदर से वो जल का सोता फूटने लगेगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल है, एक कुआं है। एक कुएँ में सूख गया, एक कुआं सूख गया, बहुत टाइम से सूखा पड़ा है, मगर उसमें उसका साफ़ सफाई हुई, क्लीन किया गया, उसको क्लीन करके अच्छे से उसको फिर से उसमें पानी डाला गया। और इस बार ऐसा हुआ कि कोई एक ऐसा सोता मिल गया, जो अंदर से वो पानी उबलने लगा, अंदर से वो आने लगा पानी, अंदर से वो ऐसे उमड़ने लगा पानी। तो वो कुआं कभी भी नहीं सूखेगा। तो यही हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो जल मेरे अंदर बहता है, वो ही तुम्हारे अंदर बहेगा। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर बहती है, वो ही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी बहेगी। आमेन। तो बह निकलेंगी, अर्थात उसके पास संतुष्टि का एक लगातार सोता हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा था, हमें हर चीज़ में, उसके वचन में, उसकी बातों पर संतुष्टि होने लगी। क्यों? क्योंकि वो जो जल उमड़ रहा है हमारे अंदर से, वो हमेशा उमड़ता रहेगा। वो सोता, वो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती रहेगी, नहीं, देख, ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये करना अच्छा नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए ये करना अच्छा नहीं है। जो परमेश्वर है, ऐसा उससे प्रार्थना कर, ये कर। जो पवित्र आत्मा का वो जो सोता है हमारे अंदर से, बहता रहेगा। आमेन। और सोता बन जाए, लगातार जीवन प्रदान करेगा। जब यीशु ने कहा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसने उस पुराने नियम की पाठ की पहचान नहीं की जो उसके ध्यान में था, परंतु संभव है उसके विचार में। भजन संहिता 18, 15, 16 और जकरिया 14, 8 और यहेजकेल 37, 1, उसका 10 प्रकाशित वाक्य 1, 2। आमेन। 7 और उसका 39 भी हम देख लेते हैं। यूहन्ना ने समझाया कि जीवन का जल पवित्र आत्मा का आने वाला वरदान है। यूहन्ना यहाँ पे बोलना चाह रहा है अपने इस वचन के अनुसार, जो प्रभु का वचन था उसके अनुसार यहाँ पे यूहन्ना बोलना चाह रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में था, वो हमारे अंदर से एक सोता बन जाएगा। हम ऑटोमेटिकली शांति देने लगेंगे, लोगों को बताने लगेंगे कि देखो, जो शांति प्रभु ने मुझे दी है, वो शांति में आप भी चल सकते हो। कैसे? सिर्फ एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके। एक ही कारण है, उसके जल में जो सहभागी होगा, वो उसके अंदर से एक सोता बन जाएगा। तो हमें परमेश्वर ने
प्रभु ने रखा एक जल का सोता बनाने के लिए, शांति देने के लिए। आमेन। हम वो लोग हैं जो पहले हम शांति का अनुभव करते हैं, फिर हम दूसरों को बोलते हैं। प्रभु जो दूसरों को बोलते हैं हम कि देखो हमारे अंदर जो शांति है, हमारे अंदर जो एक अजीब सी संतुष्टि है। क्योंकि आज संसार में कुछ भी करो, कोई भी कुछ भी कर रहा है, मगर कहीं में शांति नहीं है। संसार में आप कहीं भी चले जाइए, कोई पैसा कमाने के धुन में है तो वो चाहिए, नहीं अभी ये कम है, मुझे और चाहिए। कोई कहता है कि नहीं मुझे ड्राइविंग करने का शौक़ है, नहीं ये ठीक नहीं, मुझे और हाई लेवल में जाना है। कोई कहता है कि बॉडी बिल्डिंग मुझे करनी है, मगर वो बॉडी बिल्डिंग से संतुष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे और चाहिए। मगर जब प्रभु हमारे हृदय में राज करता है, प्रभु हमारे हृदय में बातें करता है, तो हमें ऑटोमेटिकली हर चीज़ में संतुष्टि मिलना चाहती है। क्योंकि आजकल लोगों को संतुष्ट रहना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल, नम्र और एक संतुष्टि होना बहुत मुश्किल है हर एक चीज़ में, चाहे वो काम में हो, घर में हो, कहीं भी, एनीथिंग। मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो मुझ में से पिएगा, मैं उसके अंदर से एक जल का सोता मार दूंगा। आमीन। कितना पावरफुल ये वचन है, कितना पावरफुल वचन है। प्रभु यहाँ पे कहता है तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिकली जल की नदियाँ बहने। नदियाँ क्या है? कभी रुकने वाली नहीं। नदियाँ क्या? कभी सूखने वाली नदी नहीं। ऐसी नदी वो हमारे अंदर से बहाने लगेगा। आमीन। ये हमारा प्रभु है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो आई होप आपको वचन अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं चाहता हूँ अगर आप विश्वास करना चाहते हैं कि प्रभु ही यीशु है, और आप अपना पापों की क्षमा कौन हमें देगा बोलते होंगे कि अब हमें पापों की क्षमा कौन देगा, हम तो बहुत पापी हैं, हम तो बहुत अंधकार में चले गए। तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको शांति देगा, और प्रभु यीशु मसीह है जो आपके हृदय में राज करेगा और आपके पापों को क्षमा करेगा। आमीन। तो एक सिंपल प्रार्थना आप कर सकते हैं, उसको बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरे हुए में से जिए, मुर्दों में से परमेश्वर ने आपको जिलाया, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे दिल में आके मेरे पाप क्षमा कर सकते हैं। तो मेरे दिल में आइए, और मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरे दिल में आइए, और मेरे सारे पाप मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ प्रभु, मैंने बहुत सारे पाप किए होंगे, मगर आगे से मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं आपको अपने दिल में जगह देता हूँ, अब मैं पाप नहीं करूँगा। तो वो हमारे पाप 100% क्षमा करेगा। आमीन। क्योंकि वो नम्र लोगों का परमेश्वर है, वो नम्रता से। मीका 6:8 उसकी आयत, मीका और 6 उसकी 8 आयत कहती है, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। आमीन। नम्रता से। तो मैं आपको यही इंकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम में विश्वास कीजिए। वो आपको एक सोता बनाने के लिए बुला रहा है आपके पास। वो कह रहा है, आ मैं तेरे पापों को क्षमा करूँगा। आमीन। आ मैं तुझे शांति दूंगा, क्योंकि मैं शांति का परमेश्वर हूँ। आमीन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वचन अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर अंडरस्टैंड हुआ तो ये अपने लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने कि प्रभु हमें कैसे बुलाता है। वो कहता है, आ मैं तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।